जानिए क्या बोला श्रीमान राहुल सर जी ने संगठन को बदनाम कर रहे लोगों के बारे में। मैं राहुल शर्मा, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया जनरल सेक्रेटरी। मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कुछ लोगों को, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं अपने ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ए मेंबर या प्रेसिडेंट, जिस लेवल पे भी उनकी ज्वाइन हुई है वो लोग काम कर रहे हैं और कुछ ही टाइम हो रहा है उन्हें ज्वाइन होते हुए, और इन लोगों ने संगठन को बदनाम करने का मतलब विशेष रूप से प्रयास किया हुआ है। या तो ये लोग किसी अदर संगठन से और जुड़ चुके हैं या फिर कोई संगठन अपने संगठन को बदनाम करने के चक्कर में लग रही है। तो ये सभी चीजें ठीक नहीं है। पहले आप सभी जिस पदाधिकारी के माध्यम से आपने कोई भी काम अगर दिया हुआ है, कोई भी केस, तो पहले आप उस पदाधिकारी से बातचीत करिए। और अगर आपने केस के लिए कोई पिटीशन वगैरह की बातें आ रही हैं, पिटीशन के लिए हमने पेमेंट दिया या फिर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो पहले जिस काम के आपने पहले दिया हुआ है पेमेंट, जो केस दिया है, और जिस व्यक्ति को, जिस पदाधिकारी को उन पदाधिकारी द्वारा केस को ट्रांसफर करके दिया गया है, आपके पास उनका कांटेक्ट है, तो आप सबको उनसे कांटेक्ट में आकर के और अपने केस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। मुझे जहां तक सुनने में आया है कि कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं जिनके लिए अगर जिन्होंने केस किया हुआ है, अगर उनको थाने में या डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, कहीं भी दफ्तर में अगर बुलाया जा रहा है तो वो लोग जाने को तैयार नहीं। ठीक है ना। आप सभी समझदार हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जब तक व्यक्ति जाएगा नहीं, उसका काम कैसे होगा? घर में बैठ के तो काम होता नहीं है। और फिर आप इन बातों के लिए लेकर के आप संगठन के ऊपर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि संगठन पैसा लेती है, काम नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो संगठन को 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबको पता होना चाहिए। और संगठन के माध्यम से लाखों मेंबर काम भी कर रहे हैं, हजारों लोगों को संगठन ने मदद भी दी हुई है। आप पता करिए। आप लोग एक दो लोगों की मतलब निगेटिव बातों को लेकर के आप लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं, ये चीजें ठीक है नहीं। देखिए, किसी भी पदाधिकारी को आप बदनाम करने की प्रयास करेंगे या फिर संगठन को बदनाम करने की प्रयास करेंगे तो उस संगठन में आप भी हैं, हमारे जैसे ईमानदार भी बैठे हुए हैं। ठीक है ना। आप पता करिए जरा, हमारे जैसे भी कुछ पदाधिकारी हैं कि जो स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे काम कर रहे हैं, और देखिए उनका भी रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदाधिकारी से जो नए नए जो लोग जुड़े हुए हैं, खास करके उन लोगों के लिए, कि अगर आप सबको अच्छी तरीके से कुछ ज्यादा मालूम नहीं है ना, तो अपने किसी सीनियर पदाधिकारी से बात करिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए अपने पास, क्योंकि आपकी नई ज्वाइनिंग है। बिना सोचे समझे आप कभी लाइव आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इससे क्या होना है? मतलब आप संगठन को बार बार बोल रहे हैं कि, यानी कि आपका कहने का मतलब कि संगठन गलत है। आप प्रूव कर देंगे क्या संगठन गलत है? तो ऐसा ना करें। ठीक है ना। आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे रहिए, काम करिए, संगठन के साथ आप जुड़े हैं, अपने पदाधिकारी से बातचीत करिए, उनसे क्या दिक्कत आ रही है, आपको जो परेशानी आ रही है उसको आप खुद सॉर्ट आउट तो करेंगे नहीं। जो आपका सीनियर पदाधिकारी है उसे सब कुछ मालूम है कि उसे करना क्या है। आपको बताएंगे कि आप ऐसा करिए, इस टाइप से काम करिए। संगठन आज 12 सालों से ऐसे थोड़ी चल रही है। आप समझिए, कई लाखों लोग जुड़े हुए हैं संगठन के माध्यम से, काम भी कर रहे हैं, हजारों लोगों की हेल्प भी कर रही है। हमने खुद से, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, तो मैंने संगठन में जुड़ने के बाद काफी लोगों की मैंने हेल्प करी है। अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए तो जाकर के मेरे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, या फिर मेरे बारे में आप गूगल से पता करिए। तो मेरे कहने का मतलब कि आप संगठन को बदनाम नहीं करिए, ये चीज तो गलत है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर देश में कभी कभी कुछ काम अगर गड़बड़ होता है तो क्या करेंगे आप? मेन आदमी को ही आप वो बदनाम करेंगे क्या? गलती तो उसने नहीं किया ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं हमारे लिए सभी सम्माननीय हैं। आप सब अच्छा काम करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। और संगठन आज 12 सालों से जिस तरीके से कार्य करते आ रही है, आगे भी आपको प्रयास करना चाहिए कि लोगों की मदद हो। अगर आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा आ जाता है बात कि संगठन हमारे साथ गलत कर रही है, देखिए अपनी सोच वाली बात है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी सोच अगर आ रही है कहीं से भी, तो आप अपने किसी सीनियर पदाधिकारी से बातचीत करिए। और बातचीत करने के बाद आप पूछिए कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि संगठन के माध्यम से काफी डिपार्टमेंट अलग अलग हुए हैं, यानी लोगों की आर्थिक मदद से लेकर के लोगों के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है संगठन में। और क्या चाहिए आप लोगों को?